औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सिलसिला में एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा मौजू कॉग्निजेंस बाय कोर्ट्स, मीनिंग देयर बाय के कौन सी अदालत किन मुकदमात में उसकी समाअत का आगाज़ करती है, या डिफरेंट कोर्ट्स किन ज़राए, किन मामलात, किस कानून के ज़रिए केसेस की समाअत का आगाज़ करती हैं। तो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल जुरिस्ट प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके आगे बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें और इसके ऊपर ऑल के नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके। आज का लेक्चर इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर हमने देखना है कि मजिस्ट्रेट कौन से मामलात में और किस तरीके से कॉग्निजेंस रखता है, या एक सेशन जज किस तरीके से कॉग्निजेंस रखता है, और एक हाई कोर्ट का अख्तियार समाअत का क्या तरीक़ाकार है। तो इन तीनों मामलात के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन मामलात के बारे में कौन सा कानून हमारी रहनुमाई करता है। तो इस ज़िम्मन में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 190, 193, 194 ये तीन सेक्शंस हमारी रहनुमाई करती हैं अदालतों की कॉग्निजेंस के बारे में। और इसके साथ लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 24 हमारी रहनुमाई करता है। सबसे पहले कॉग्निजेंस के मतलब को समझ लेना चाहिए कि कॉग्निजेंस का क्या मीनिंग है। और इसके साथ एक और टर्म आपको बताता चलूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जुरिडिक्शन को। जुरिडिक्शन से क्या मुराद है और कॉग्निजेंस से क्या मुराद है और इनमें क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को पहले देख लेते हैं, फिर हम बाकायदा कॉग्निजेंस की तरफ आते हैं। तो जुरिडिक्शन से मुराद ऐसे मामलात थे जिस ज़िला की हदूद की अदालत किसी केस का अख्तियार समाअत रखती है, मीनिंग देयर बाय ऑफेंसेस की नेचर के लिहाज से, जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुए, या अगर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज अनसर्टन थी, या एक ऑफेंस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, डिफरेंट प्रोविंसेस में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, तो उससे मुतल्लिका हमने सारे मौज़ूआत, सारे मामलात देखे और हमने देखा कि सेक्शन 177 से लेकर 189 तक हमारी रहनुमाई करती है इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए। और ये अख्तियार समाअत है, ये जुरिडिक्शन है। ये जुरिडिक्शन है कि कौन सी अदालत, किस ज़िला की अदालत जुरिडिक्शन रखेगी। अगर ऑफेंस कहाँ पर वाक़या हो तो क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा, और जहाँ पर एम्बिग्विटी हो कि किस ज़िला की हदूद अख्तियार समाअत का अख्तियार रखती है तो वहाँ पर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। तो कॉग्निजेंस से मुराद ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पर अदालत ने बाकायदा किसी केस की समाअत का आगाज़ करना है। जुरिडिक्शन में हमें पता तो चल गया कि ये फ़लाँ ज़िला की अदालत इसका अख्तियार समाअत रखेगी, फ़लाँ ज़िला की अदालत में वो केस चला गया। तो अब देखना है फ़लाँ ज़िला की अदालत में जजिस तो बहुत ज़्यादा हैं। कोई मजिस्ट्रेट है, कोई मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास है, सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट है, सम स्पेशल मजिस्ट्रेट्स हैं, सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है, असिस्टेंट सेशन जजेस हैं, हाई कोर्ट है, मुख्तलिफ़ किस्म की कोर्ट्स हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी अदालत इस केस का आगाज़ करेगी, कौन सी अदालत इस केस को समाअत का आगाज़ करेगी। तो इस ज़िम्मन में सबसे पहले जो हमारी सेक्शन रहनुमाई करती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 190 है। 190 सेक्शन में हमें मजिस्ट्रेट की कॉग्निजेंस के बारे में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट को अगर किसी केस का अख्तियार समाअत हासिल है तो वो उसकी कॉग्निजेंस लेगा। दूसरे नंबर पे 193 में हमें ये बताया गया कि सेशन जज किस तरीके से किसी केस की कॉग्निजेंस लेगा। थर्ड नंबर पे हाई कोर्ट का बताया गया सेक्शन 194 में कि हाई कोर्ट किस तरह केसेस में कॉग्निजेंस लेगी, उनमें समाअत का आगाज़ करेगी। तो इन तमाम
सवालात को हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले कि मजिस्ट्रेट, हमें ये पता है कि मजिस्ट्रेट की तीन चार काइंड्स हैं। मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास, सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट, और इसके अलावा कुछ स्पेशल मजिस्ट्रेट भी होते हैं। तो सेक्शन 190 हमें ये बताती है कि अगर मजिस्ट्रेट को कोई कंप्लेंट हासिल होती है, रिसीव होती है, मजिस्ट्रेट को कोई कंप्लेंट रिसीव हो और उस कंप्लेंट के मुताबिक कोई ऑफेंस वाक़या हो, साबित शुदा हो, उस कंप्लेंट के मुताबिक जो बॉडी ऑफ कंप्लेंट है उसके मुताबिक कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ लर्नड एरिया मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ लर्नड पुलिस स्टेशन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तो वो कॉग्निजेंस लेगा। तमाम केसेस की कॉग्निजेंस के बारे में जो कानून मौजूद है वो यही है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो किसी भी पुलिस स्टेशन का फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, वो उसकी कॉग्निजेंस लेगा। तो कॉग्निजेंस में मजिस्ट्रेट की कॉग्निजेंस के बारे में दो बातें बता दी गई। एक पहली चीज़ हमें ये बता दी गई 190 सब सेक्शन ए कि कोई भी कंप्लेंट जो मजिस्ट्रेट को हासिल हो, रिसीव हो, और उस कंप्लेंट के मुताबिक कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता हो, तो मजिस्ट्रेट उस केस की समाअत का आगाज़ करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ कंप्लेंट, कंप्लेंट क्या है? तो कंप्लेंट सेक्शन 4 सब सेक्शन एच, सेक्शन 4 सब सेक्शन एच के अंदर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर ही कंप्लेंट को बयान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कंप्लेंट एक ऐसे ओरल या रिटन एलिगेशंस हैं जो मजिस्ट्रेट के सामने लगाए जाते हैं ताकि वो उस केस की कॉग्निजेंस ले सके। हाँ, वो एलिगेशन किसी मालूम नॉन मुलजम के खिलाफ हो या अननॉन अक्यूज के खिलाफ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो मामलात जो किसी मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की सूरत में फॉरवर्ड किए जाते हैं जिससे कोई जुर्म वकूफ़ पज़ीर होता हो, तो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस लेगा। ये पहली काइंड आ गई कॉग्निजेंस लेने की। दूसरी कॉग्निजेंस की काइंड है कि मजिस्ट्रेट को जो पुलिस रिपोर्ट्स आएंगी, जिनमें रिपोर्ट 173 भी शामिल है, 173 चालान रिपोर्ट वो पुलिस भेजती है, या इसके अलावा अगर पुलिस कुछ और मामलात भी हैं जिनमें कॉग्निजेंस या प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो पुलिस के ज़रिए अदालत करवाती है या मुख्तलिफ मामलात के ज़रिए, तो कोई भी पुलिस रिपोर्ट है, इसमें चालान रिपोर्ट भी शामिल है, कोई भी पुलिस रिपोर्ट जब मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है तो मजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कॉग्निजेंस लेगा। और ये बात 190 सब सेक्शन बी में शामिल है। 190 सब सेक्शन 1 पार्ट बी में ये बात शामिल कर दी गई है कि किसी भी पुलिस रिपोर्ट के ऊपर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। और इसके अलावा हमें बता दिया गया लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 24 पार्ट ए सब रूल 3 सब रूल 4, इसके अंदर भी इन चीज़ों की वजाहत कर दी गई कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कैसे लेगा, या कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस कैसे लेगा, या अपना जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करके उन केसेस की कॉग्निजेंस कैसे लेगा, या उन केसेस के साथ क्या करेगा जिन केसेस का अख्तियार समाअत मजिस्ट्रेट खुद नहीं रखता। तो व्यूअर्स, तीसरा मामला, पहला कंप्लेंट, दूसरा पुलिस रिपोर्ट, तीसरा मामला मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन हासिल होती है, मजिस्ट्रेट किसी भी तरीके से पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करता है या किसी जुर्म का इर्तिकाब हुआ या कुछ सस्पिशन है किसी जुर्म की, तो मजिस्ट्रेट को अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो मजिस्ट्रेट उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेगा और उस केस की समाअत का आगाज़ करेगा। ये तीन तरीक़ाकार मजिस्ट्रेट की कॉग्निजेंस के हैं। कंप्लेंट के ऊपर,
पुलिस रिपोर्ट के ऊपर और इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो व्यूअर्स, ये तो मजिस्ट्रेट की कॉग्निजेंस के बारे में था मामला। अब हम डिस्कस करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन कि कोर्ट ऑफ सेशन किस तरीके से कॉग्निजेंस लेगी। तो सबसे पहले सेक्शन 190 सब सेक्शन 2, फिर सेक्शन 193, फिर लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 24 पार्ट ए सब रूल 1 सब रूल 2। ये सारे कानून कोर्ट ऑफ सेशन की कॉग्निजेंस के बारे में हमारी रहनुमाई करते हैं। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि अगर मजिस्ट्रेट के पास जो मामलात आते हैं, चूँकि मजिस्ट्रेट एरिया मजिस्ट्रेट है, जुडिशल मजिस्ट्रेट है उस पुलिस स्टेशन का, सारे उस पुलिस स्टेशन के केसेस उसी के पास आएंगे। अगर तो वो पहली 3 पोजीशंस में से अगर वो कंप्लेंट के ऊपर है और वो अख्तियार समात उसका रखता है, अगर वो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर है और वो उसका अख्तियार समात रखता है, अगर वो इंफॉर्मेशन के ऊपर है तो उसका वो अख्तियार समात रखता है, अगर इन तीनों मामलात में जो उसके पास आए हैं वो अख्तियार समात रखता है तो वो खुद उस केस की कॉग्निजेंस लेगा। अगर वो मजिस्ट्रेट उन केसेस का अख्तियार समात नहीं रखता तो फिर कानून के मुताबिक उसको सेशन जज की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। अब सब सेक्शन 2 हमें यह बताती है कि कोई ऐसा जुर्म, कोई ऐसा ऑफेंस, कोई ऐसा मामला जो मजिस्ट्रेट के पास आया लेकिन मजिस्ट्रेट उसकी कॉग्निजेंस नहीं रखता, तो मजिस्ट्रेट उसमें बगैर कोई एक्शन लिए, बगैर कोई एविडेंस रिकॉर्ड किए उस केस को ट्रांसफ़र कर देगा सेशन जज की तरफ कि वो इस केस की अख्तियार समात नहीं रखता, इस वजह से उस केस को वो ट्रांसफ़र कर देगा सेशन जज की तरफ। अब यहाँ पर 2 मामलात हैं। अगर तो सेशन जज खुद उस केस का अख्तियार समात रखता है, जो केस मजिस्ट्रेट ने सेशन जज की तरफ फॉरवर्ड किया कि मजिस्ट्रेट उसकी कॉग्निजेंस नहीं रखता, तो सेशन जज उस केस की अगर तो वो खुद कॉग्निजेंस रखता है तो वो उसको समात करेगा। अगर वो खुद उसकी कॉग्निजेंस नहीं रखता तो जो उसका रेलेवेंट मजिस्ट्रेट होगा या कोई दिगर कोर्ट होगी तो वो केस सेशन जज उसकी तरफ फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन यहाँ पर हमारा मौजू वो केसेस हैं जिनकी कॉग्निजेंस सेशन जज खुद रखता है। तो यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो सेशन जज उन तमाम केसेस की कॉग्निजेंस लेगा जो मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 के तहत सेशन जज को भेजे और वो केसेस में सेशन जज उसका अख्तियार समात रखता है, तो उन तमाम केसेस में सेशन जज खुद या अपने किसी सबऑर्डिनेट एडिशनल सेशन जज को उस केस को रेफ़र कर सकता है उसकी समात के लिए। दूसरा मामला ये है कि अगर लॉ में, किसी भी कानून में, किसी भी इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर या किसी दीगर कानून में अगर किसी केस की डायरेक्ट कॉग्निजेंस सेशन जज का लिख दिया गया है तो उन केसेस में सेशन जज डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। एग्जांपल देता हूँ कि डेफामेशन के केसेस हैं, फॉर्निकेशन के केसेस हैं, हदूद केसेस हैं, किसास के केसेस हैं। इन केसेस में सेशन जज खुद अख्तियार समात डायरेक्ट रखता है। या इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के केसेस हैं या कुछ और जो कानून के तहत वो केसेस जिनका अख्तियार समात डायरेक्ट सेशन जज को दे दिया गया हो, तो उसमें फिर मजिस्ट्रेट की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट उन केसेस का अख्तियार समात सेशन जज के पास है। लेकिन मर्डर केसेस हो, अब्डक्शन, किडनैपिंग, रेप, जितने भी FIR के केसेस हैं जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत दर्ज करवाए जाते हैं, उनका तरीकाकार यही है कि उनकी चालान रिपोर्ट 173 की मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी और मजिस्ट्रेट फिर जब देखेगा कि वो उसका अख्तियार समात नहीं रखता तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 के तहत उन केसेस को सेशन जज की तरफ फॉरवर्ड कर देगा ताकि सेशन जज कॉग्निजेंस ले सके। तो एक
सेशन जज फिर उन तमाम केसेस की कॉग्निजेंस लेगा जो मजिस्ट्रेट ने उसको भेज रखे हैं। दूसरा, उन तमाम केसेस की सेशन जज कॉग्निजेंस लेगा जो कि उसके अख्तियार समात में डायरेक्ट हैं, किसी लॉ के ज़रिए डायरेक्ट उसके अख्तियार समात में हैं। तो व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करेंगे तीसरे नंबर के ऊपर हाई कोर्ट किस तरीके से केसेस की कॉग्निजेंस लेती है। तो इसके बारे में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 194 और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 के रेलिवेंट चैप्टर हमारी 24 हमारी रहनुमाई करता है। तो सबसे पहले कि वो तमाम मुकदमात जिनमें सेक्शन 194 में ये बता दिया गया कि उन तमाम मुकदमात की हाई कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी जो उसके अख्तियार समात में कानून के मुताबिक हैं। मीनिंग देयर बाय उन तमाम केसेस में अख्तियार समात रखती है जो इन केसेस में हाई कोर्ट के अख्तियार समात में है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 194 में हमें यह बता दिया गया कि हाई कोर्ट उन तमाम केसेस का अख्तियार समात रखती है, कॉग्निजेंस रखती है जिसको कानून के मुताबिक उसको इजाज़त दे दी गई, जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के मुताबिक उसको इजाज़त दे दी गई। अब यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि सेक्शन 28, 29 और सेक्शन 190, 193, 194 इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसके ऊपर बात करते हैं। सेक्शन 28 में हमें कॉग्निजेंस के बारे में बता दिया गया कि कौन सी अदालत केस का अख्तियार समात रखती है कानून के हवाले से। तो हमें सेक्शन 28 में ये बता दिया गया कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जितने भी केसेस हैं उनकी अख्तियार समात हाई कोर्ट रखती है, सेशन कोर्ट रखती है, और मजिस्ट्रेट जो कॉलम नंबर 8 के में जिस मजिस्ट्रेट का नाम लिख दिया गया वो उन केसेस का अख्तियार समात रखता है। वहाँ पर पाकिस्तान पीनल कोड कानून के अख्तियार समात की बात की गई है, जबकि इन सेक्शंस में मोड ऑफ केसेस, काइंड ऑफ केसेस, मैटर ऑफ डिफरेंट मैटर्स से मुतल्लिक़ हमें बताया गया कि कौन सी अदालत कॉग्निजेंस रखती है। फिर सेक्शन 29 में हमें बता दिया गया कि जब पाकिस्तान पीनल कोड के अलावा दीगर जितने भी कवानीन हैं उन कवानीन को देखा जाएगा कि उन कवानीन के मुताबिक कौन सी अदालत उन केसेस का अख्तियार समात रखती है। अगर कोई भी प्रोविज़न वाज़ेह नहीं है तो पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। तो वो मामलात एक्ट के बारे में हैं, कवानीन के बारे में हैं, जबकि 190, 193, 194 ये डायरेक्ट कॉग्निजेंस के बारे में है कि केस आया, रजिस्टर्ड हुआ, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, मामलात हुए, सारे मामलात होने के बाद अब देखा जाएगा कि उन केसेस की जो कॉग्निजेंस है वो क्या मजिस्ट्रेट रखता है, क्या सेशन जज रखता है, क्या हाई कोर्ट रखती है। तो ये हमें रेलिवेंट सेक्शंस हमें बताते हैं। और इस ज़मन में लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 24 हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है, जो कि सेशन केसेस के बारे में और दीगर केसेस के बारे में हमारी भरपूर रहनुमाई करता है। तो डियर व्यूवर्स, आज के लेक्चर में अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अगला मेरा लेक्चर कंप्लेंट के बारे में होगा। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।